गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंटैक्स पे। और सिंटैक्स का ये जो रूल है ये आपको किस यूट्यूब पर शायद ही देखने को मिले। मैंने सारे चीज़ को कवर किया है रूल बना करके। तो आज हम सिंटैक्स पे विचार करेंगे कि सिंटैक्स होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, कर्ता क्रिया का मेल। तो कर्ता क्रिया कैसे सब्जेक्ट का कैसे वर्ब का हम यूज करते हैं वही हम इसमें सीखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट, बॉय, ट्री, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स में दे, बॉयज, ट्रीज, सिटीज, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट और तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। सिंगुलर वर्ब इज, वॉज, हैज, डज, कम्स, रन्स, गोज, इटीसी जो है ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। और प्लूरल वर्ब में हैव, डू, वर, आर, कम, टच, टीच, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? प्लूरल वर्ब है। अब वर्ब तो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, जब टेंस वाले वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1 है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे द बॉय प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ बॉय क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा। और वर्ब में जो है एस जोड़कर हम सिंगुलर बनाते हैं। जैसे नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में एस जोड़कर हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब है। उसी प्रकार यहाँ देखिए द पोएट, पोएट क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ राइट्स लग गया। ठीक है, तो यहाँ पहला रूल हमारा जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। एंड से जुड़े हुए दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपस में मिलकर प्लूरल हो जाते हैं और प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे द बॉय एंड द गर्ल, ठीक है, ये द बॉय एक और द गर्ल दूसरा, तो दो सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर दो, और दोनों एंड से जुड़े हुए, तो इसके साथ क्या होता है? प्लूरल सब वर्ब लग जाता है। देखिए प्ले क्या है? प्लूरल, ठीक है, क्योंकि वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहता है। द बॉय एंड द गर्ल हेल्प ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे ही एंड सी, अब बहुत लोग यहाँ पे इज लगा देंगे सी को देख करके, लेकिन यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट हो गया ही और सी, तो दोनों एंड से जुड़े हैं, तो इसलिए क्या हो गया? प्लूरल हो गया और प्लूरल वर्ब आर लगेगा। ठीक है, रूल नंबर 3 पे आते हैं। एंड से जुड़े हुए दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट खाने पीने की ऐसी चीजें हो जो खाते समय मिलकर एक हो जाती है, उसे सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे राइस एंड करी इज माई स्टेपल फूड, देखिए राइस एंड करी है, ठीक है, ये दोनों मिला देते हैं तो एक हो जाता है और उसके बाद खाते हैं। ब्रेड एंड बटर, तो इसके साथ क्या होता है? प्लूरल वर्ब लगाते हैं, सॉरी सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर रूल नंबर 4 पे। एंड से जुड़े हुए दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट का एक ही अर्थ हो या मिलकर एक अर्थ हो जाता हो तो सिंगुलर वर्ब लगता है। अब जैसे देखिए ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी, अब देखिए सत्यता और ईमानदारी, ठीक है, एक ही बात हो गई। हाँ, तो इसके साथ क्या होगा? इज लग जाएगा। ए हॉर्स एंड कैरेज, देखिए हॉर्स और गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी हो गया, तो ये क्या होगा? इसके साथ वॉज लग जाएगा। ठीक है, आते हैं रूल नंबर 5 पे। एंड से जुड़े हुए दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट संख्या सूचक शब्द हो और उनमें से सिर्फ संख्या का ही बोध होता हो, अर्थात उतने व्यक्तियों वस्तुओं का नहीं, तो सिंगुलर या प्लूरल किसी भी वर्ब का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि 2 and 2 makes 4, ये संख्या है, 2 और 2 4 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 कार और 2 पेंसिल हो जा सकता है मान लीजिए, तब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? उसके अनुसार से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर मतलब प्लूरल लग जाता। ठीक है, या मेक हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब सिर्फ संख्या का बोध हो तो हम सिर्फ ये सिंगुलर या प्लूरल किसी भी वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं 6 नंबर रोल पे। एंड से जुड़े हुए दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स में से एक सिर्फ प्रथम में डिटरमाइनर हो तो उन्हें सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध होता है और सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन प्रत्येक में डिटरमाइनर हो तो उनसे अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है और प्लूरल वर्ब लगता है। अब डिटरमाइनर क्या होता है? ए एंड द, दिस, दैट, माई, आवर, योर, हिज, एक्सेट्रा, ये सब जो है डिटरमाइनर कहलाते हैं। जैसे माई फादर एंड गाइड इज नो मोर, तो माई फादर एंड गाइड इसका मतलब ये है कि मेरे पिताजी और जो गाइड भी है, जैसे एक एग्जाम्पल के समझाते हैं, जैसे माई फादर एंड टीचर, मेरे जो पिताजी है वो मेरे पिताजी जो है ही और साथ साथ वो टीचर भी है मेरे, तो वहाँ क्या एक ही आदमी का बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज लग जाएगा। माई फादर एंड माई गाइड, मतलब कि माई फादर, हाँ मेरे पिताजी, और माई गाइड मानी दो लोगों का बोध हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? गाइड अलग है, कोई पिताजी नहीं है, दूसरे को कोई है गाइड, और यहाँ पर पिताजी है, तो दो यहाँ पे क्या हो गया? आपका दो सब्जेक्ट हो गया, एंड जुड़ा हुआ, यहाँ पर आर लग गया। ठीक है, रूल नंबर 7 पे आते हैं। वन ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वन ऑफ के बाद आने वाला यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, गलती हो गया है, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा SUB,
वन ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट ये गलती है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, तो इसको देख लें, सब्जेक्ट हो जाएगा, हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन क्रिया वन के अनुसार हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। अब देखिए वन ऑफ द बुक्स, ऑन वन ऑफ द बुक्स इज माइन, तो देखिए किताबों में से कोई एक किताब मेरी है, इसका अर्थ यही हुआ, ठीक है, तो वन ऑफ द बुक्स इज माइन, ठीक। अब आते हैं यहां पे रूल नंबर 8 पे आते हैं। रूल नंबर 8 क्या कर रहा है, समय दूरी या रकम सूचक, ठीक है, समय दूरी या रकम सूचक सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। समय सूचक प्लूरल सब्जेक्ट से अलग अलग यूनिट का बोध हो तो आधुनिक अंग्रेजी में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। देखिए 10 आवर्स इज ए लॉन्ग टाइम, हाँ यहाँ 10 आवर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, समय सूचक बोध है, समय का बोध हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे, यानी कि एस देख करके हम यहाँ पे आर लगा देंगे, ठीक है। 5 माइल्स वॉज कवर्ड इन एन आवर, ठीक है, 5 माइल्स दूरी है, तो इसमें भी क्या लगेगा, सिंगुलर लग जाए। लेकिन 10 आवर्स है पास्ट टेंस लिव, यहाँ पे क्या हो गया कि अलग अलग यूनिट, देखिए जब उसने छोड़ा तो 10 घंटे बीत गए, यहाँ पे जब अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा हो तब इसके साथ क्या लगा देते हैं, हैव या हैज, ठीक है, तो यहाँ पे हैव लग गया। इसमें आते हैं रूल नंबर 9 पे। द प्लस एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट है तो उससे उस तरह के सारे लोगों का बोध होता है और प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे देखिए द पुअर आर काइंड, ठीक है, और द रिच हेट द पुअर। द पुअर मतलब गरीब लोग ईमानदार दयालु होते हैं, यहाँ इसका मतलब ये हो गया। द रिच अमीर लोग गरीब लोग से नफरत करते हैं, ठीक है, द रिच मतलब गरीब लोग और अमीर लोग हो गया, जैसे प्लूरल वर्ब लग जाता है, ठीक है। आते हैं रूल नंबर 10 पे। देयर के ठीक बाद या ठीक पहले आने वाली क्रिया बाद में आने वाली अपने वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार होती है। देयर वाज ए मिल्क, जैसे मिल्क क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाए ये, तो यहाँ पर मिल्क क्या हो जाता है, उसके साथ वाज लग जाएगा। बुक्स है तो आर लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम देखते हैं देयर के बाद जो है क्रिया जो लगाते हैं वो अपने वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बुक्स और मिल्क है, ठीक है, उसके अनुसार से हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 11 पे आते हैं। विद, along with, together with, and not, but not, other than, rather than, like, unlike, as well as के ठीक पहले आने वाले शब्द के अनुसार क्रिया होती है। जैसे देखिए he as well I is, तो यहाँ ही के अनुसार यहाँ पे क्रिया लगी हुई है is, ठीक है। उसी प्रकार से द प्लेयर्स विद देयर कैप्टन, द प्लेयर्स हाँ है प्लेयर्स के अनुसार लगेंगे, माना कि खिलाड़ी अपने कप्तान के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे खिलाड़ी के अनुसार यहाँ पर लगा गया है। उस तरह से अगला भी है द बॉय अदर देन हिज फ्रेंड्स, तो बॉय के अनुसार से यहाँ पे हैज लगा है। आते हैं रूल नंबर 12 पे, और ये प्रीपोजिशन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, सॉरी सिंटेक्स जो है हर एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको हर एग्जाम में ये काम देगा। रूल नंबर 12, किसी प्रीपोजिशन अर्थात ऑफ, ऑन, इन, फॉर, बाय, विद, बिटवीन, अमंग, अमीट, पोपोजिट आदि के पहले आने वाला शब्द सब्जेक्ट होता है और उसकी क्रिया उसी के अनुसार होती है। जैसे द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर गुड प्लेयर्स, द शॉपकीपर अपोजिट द बसेस सेल्स गुड टी, ठीक है। यह देखिए द बॉयज ऑफ द स्कूल, हम स्कूल को नहीं देखेंगे, आप इस स्कूल के लड़के हो गए, तब क्या हो गया यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए द शॉपकीपर अपोजिट द बसेस, बस के अपोजिट में जो दुकानदार है वो क्या कहता है, अच्छी चाय बेचता है, तो क्या दुकानदार के तरफ से यहाँ पे सेल्स हो गया, ठीक है। आते हैं रूल नंबर 13 पे। दो सब्जेक्ट में से एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो वर्ब जो है पॉजिटिव सब्जेक्ट के अनुसार होती है। देखिए क्रिया, वर्ब माना क्रिया, ठीक है। नॉट ही बट यू आर टू ब्लेम, ठीक है, नॉट ही बट यू, तो यू के अनुसार से हमने यहाँ पे आर लगाया, ठीक है। ही बट नॉट यू, यहाँ पर इज लग गया, तो ही के अनुसार से यहाँ पे क्या लग गया है, इज लग गया है, ठीक है। आगे आते हैं, ओके। रूल नंबर 14 पे डिस्कस करते हैं। मेनी ए, मोर देन वन, मच, नथिंग बट आदि के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन मेनी, अब यहां देखिए मेनी ए है, यहां पे मेनी है। मेनी, मोर देन टू, सेवरल, वेरियस, फ्यू, अम्पटीन, काउंटलेस, इननुमरेबल, सनड्राई आदि के साथ क्या लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब होता है। जैसे देखिए मेनी अ बॉय हैज कम बैक, तो यह देखिए मेनी ए लगा हुआ है जिसके साथ हैज लग गया, मेनी बॉयज हैव कम बैक, ठीक है, इसके साथ क्या हो गया, मेनी, इसके साथ हैव लग गया, तो मेनी ए के साथ हैज लगता है और मेनी के साथ क्या लगता है, हैव लग जाता है, ठीक है। रूल नंबर 15 पे आते हैं।
कहता है नंबर ऑफ के पहले ए हो और तो प्लूरल वर्ब और द हो तो सिंगुलर वर्ब लगता है। देखिए इस बार जो स्टेट का एग्जाम हुआ था 9th-10th का, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था, ये नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जो 9th-10th का स्टेट का इस बार जो 2023 में जो एग्जाम हुआ है बिहार स्टेट, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, तो ए नंबर ऑफ बुक्स, जब ए हो नंबर ऑफ के पहले तो यहाँ क्या लगेगा, प्लूरल होगा, और द हो तो सिंगुलर लग जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं 16 नंबर पे। लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ आदि के बाद आने वाले शब्द के अनुसार क्रिया होती है। देखिए हाफ ऑफ द बुक्स आर माइन, यानी किताबों में से आधा जो है वो मेरा है, इसमें क्या है, बुक्स है, तो बुक्स के बदले में क्या हो गया, आर आया। हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन सोल्ड, तो मिल्क है, यहाँ पे क्या हो गया, हैज, यानी कि हाफ ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार क्रिया लग जाती है। रूल नंबर 17 पे आते हैं। इच, एवरी, इच एंड एवरी, नो आदि किसी सब्जेक्ट के साथ चाहे एक बार आए या अधिक बार, उससे सिंगुलर वर्ब ही लगता है। जैसे इच बॉय एंड इच गर्ल हैज अ बुक, ठीक है, प्रत्येक लड़का और लड़की के पास एक किताब है, अपना किताब है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ हैज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रूल नंबर 18 आते हैं। हु, विच या दैट के ठीक पहले आने वाले शब्द के अनुसार क्रिया होती है। जैसे इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है, इट इज आई, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ हु के पहले क्या है, आई है सब्जेक्ट, जिसके अनुसार से यहाँ पे एम लग गया, ठीक है, इट के अनुसार से क्रिया नहीं हुई, ठीक है। 19 आइदर, नाइदर, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी। अब देखिए आप एवरीथिंग, एवरीथिंग 2 बार हो गया, एनीथिंग 2 बार हो गया है, ठीक है, इसको आप इग्नोर करेंगे। अभी आप देखिए एग्जाम्पल, आई हैव 2 बुक्स बट नाइदर यूज, मेरे पास 2 किताबें लेकिन कोई भी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, बुक्स, हाँ, तो यहाँ क्या हो गया, इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जब आइदर की बात हो रही है तो मतलब नाइदर कोई एक की बात करेंगे, बुक्स है तो ये नहीं कि बुक्स को देख करके हम यहाँ पर लगा देंगे आर, नहीं, यहाँ पर आई हैव 2 बुक्स, नाइदर उसमें से कोई नहीं, मतलब सिंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर इज लगाएंगे, ठीक है। नाइदर आइदर वगैरह के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। नथिंग सीम्स टू वरी हिम, ठीक है, नथिंग सीम्स टू वरी हिम, नथिंग है, नथिंग के साथ क्या कहेगा, सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर रूल पे। नन या नन ऑफ, जिसके बदले जिसके पहले आए, हाँ, जिसके बदले या जिसके पहले आए, उसकी संख्या अगर निश्चित है तो सिंगुलर वर्ब, और संख्या अनिश्चित है तो प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे देखिए आई हैव 2 बुक्स बट नन इज ओल्ड, तो मेरे पास 2 किताबें हैं, तो क्या है, संख्या निश्चित है, तो यहाँ पे इज लग गया। नन ऑफ 10 बॉयज हैज कम बैक, ठीक है, तो 10 लड़कों में से कोई भी वापस नहीं आया, वापस 10 लड़कों में नन ऑफ द 10 बॉयज को कोई वापस नहीं आया, तो क्या हो गया, हैज हो गया, ठीक है। तो जब संख्या निश्चित है तो वहां पे क्या लगाएंगे, हैव। नन ऑफ देम हैव रिटर्न, ठीक है, संख्या यहाँ अनिश्चित लगेगी, कितने लड़के गए हैं कोई वापस नहीं आए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैव हो गया। यह नियम ऐसे विवादास्पद है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 बॉयज है, यहाँ पे साथ सिंगुलर लग गया, और यहाँ पे देम है इसके साथ प्लूरल लग गया, जबकि दोनों दिख रहा है एक जैसा, तो इसलिए इस नियम को विवादास्पद कहा गया है, कि यह नियम विवादास्पद है। रूल नंबर 21 पे आते हैं। मेजोरिटी अगर अकेला है तो प्लूरल वर्ब, और ऑफ के साथ किसी अन्य शब्द से जुड़ा है तो सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे मेजोरिटी आर इन माय फेवर, अधिकांश लोग जो है मेरे ही फेवर में है, इसका मतलब ये हुआ, इसके साथ आर लग गया। जब मेजोरिटी ऑफ देम, अब इसमें टूट गया, यहाँ पर जब टूट गया तो इसमें क्या लग गया, हाँ, यानी बहुत सारे लोग है लेकिन उसमें से कुछ का बोध करा रहा है, तो इसके साथ क्या लग जाता है, इज लग जाता है, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 22 पे। कलेक्टिव नाउन जिन सदस्यों से बना है उसमें अगर एकता है तो सिंगुलर वर्ब, और मतभेद या फूट है तो प्लूरल वर्ब लगता है। मतभेद या फूट की स्थिति में से नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। देखिए जब कलेक्टिव नाउन जब नाउन पढ़ाएंगे हम अभी, तो उसमें ये आएगा कलेक्टिव नाउन में जो है ना, जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, वहां पर है कि क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए जब मतभेद, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ भी लेते थोड़ा सा। द जूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स वर्किज, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन द वर्किज। देखिए जब पंच, जूरी बनता है पंच, पंचों में जब एकता है तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर। लेकिन जब पंच जो है डिवाइड हो गया, मतलब 5 लोग हैं उसमें से 3 जो है पक्ष में है, 2 नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाता है, प्लूरल वर्ब हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं 23 नंबर पे। जेरेंड इन्फिनिटिव तथा क्लाउज के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। देखिए जेरेंड, वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है, टू वॉक इज यूजफुल, ठीक है, इसमें इसका मतलब होता है टहलना लाभदायक है। तो देखिए वॉकिंग जो है जेरेंड हो गया, टू वॉक हो गया क्या, इन्फिनिटिव, ठीक है, 2 प्लस वर्ब। दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट इज नाउन टू ऑल, ये क्या हो गया, क्लाउज हो गया, ठीक है। रूल नंबर 24 पे आते हैं। बोथ डॉट 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 एंड, अगर 2 सब्जेक्ट जोड़े तो क्रिया प्लूरल होती है। बोथ द बॉयज एंड द गर्ल,
हाँ, वेयर टू ब्लेम, तो यहाँ देखिए बोथ है, दो लड़के की बात हो रही है, वही बात हो गई कि एंड से जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, प्लूरल। अब आते हैं देश। देश के नाम से उसके क्रीड़ा दल का बोध हो तो प्लूरल होता है, जैसे इंडिया डिफीट पाकिस्तान, इंडिया मतलब कि इंडियन टीम, यहाँ पर क्या हो गया, इंडियन टीम की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इंडिया देख के हमें डिफीट लगा देंगे, ऐसा नहीं। देश के नाम से क्रीड़ा दल का बोध हो तो हाँ, उसको हम जो है उसमें लगाते हैं, अभी कॉल आ गया था, तो उसमें जो है प्लूरल वर्ब लगाते हैं, 26 लगाते हैं। 26 पे देखते हैं, देश पुस्तक या संस्था के नाम में अगर प्लूरल शब्द एस या ईएस लगा है तो वो भी सिंगुलर नहीं होता, जैसे और सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए रिच कंट्री, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स एक राष्ट्र का नाम है, देश का नाम है, तो ये क्या हो गया, इच लग गया। ये नहीं कि हम इसमें आर लगा देंगे स्टेट्स देख करके। अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, ठीक है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें इज लगेगा, ये ना कि हम आइस लगा हुआ है तो आर लगा देंगे। रूल नंबर 27 पे आते हैं, आइदर तथा नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन दो सब्जेक्ट अगर आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट और, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से जुड़ा हो तो क्रिया अपने निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार होती है। जैसे कि आई हैव 2 बुक्स बट नाइदर इज गुड, मेरे पास 2 किताब है लेकिन उसमें से कोई भी अच्छा नहीं है। आइदर ही और आई एम टू ब्लेम, ठीक है। या तो यहां पर क्या है, आई क्या है, एम, आई के साथ क्या लगा है, एम, ये नजदीक क्या है, आई है, इसके साथ वर्ब जो लग गया वो एम लग गया। अब इसमें एक नोट भी है कि नॉट ओनली बट आल्सो अगर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को जोड़े तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में अर्थात क्रिया के नजदीक रख के उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला एग्जाम में सकते इंपॉर्टेंट है, अगर दे दिया तो नॉट ओनली द बॉयज बट आल्सो द टीचर इज टू ब्लेम। अब क्या है यहाँ पर, इसमें क्या है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, नॉट ओनली द टीचर, पहले हम जो है टीचर को रखेंगे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले रखेंगे, बट जब नॉट ओनली और बट ऑल्सो से सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो, ठीक है। ये हमें 27 रूल था जो कि हमने बनाए थे, आज ही बहुत मेहनत किया है इस पे। और आप मुझे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और हम ऐसे ही सारे क्लास जो है लेते रहेंगे, जितने भी है, बीए पार्ट 1 ऑनर्स के भी पेपर पढ़ाऊंगा मैं इस पर, और उसके बाद जो है 9, 10 एनसीईआरटी वगैरह सारा कुछ क्लास धीरे धीरे चलता जा रहा है। तो आपको अगर पसंद आ रही है हमारी वीडियो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें इसको, हमारे चैनल को। और ये सिंटेक्स हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सिंटेक्स जो है वो आपको हर एग्जाम में मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको जो है सिंटेक्स पे इसको, अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप इसको 2 बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए।